मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द विजडम स्कूल। बच्चों, लास्ट हमने किया था कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था हमने पेज नंबर 8 पे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था पार्ट 1 ग्रामर का। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 3 और ये भी ग्रामर का पेज 8 पे ही है। यहाँ से शुरू हो जाता है आपका और पेज नंबर 9 तक है। तो सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है आपको कि नीचे दिए गए वाक्यों में सही के सामने सही का और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ये वाला चिन्ह, या तो आप सही का निशान लगाओ या फिर आप गलत का निशान लगाओ। सबसे पहला है, विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सही है। इशारों में बातें करना सांकेतिक भाषा है। ये भी सही है। भाषा के 3 रूप होते हैं, नहीं 2 रूप होते हैं, तो ये गलत है। फोन पर बात करना भाषा का मौखिक रूप है। सही। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। सही। बेटे, ये थर्ड क्वेश्चन आपका तीसरा प्रश्न पूरा हो गया। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। अब आपको कुछ शब्द दिए हैं और वो शब्द कौन सा है, कौन कौन से शब्द हैं। ऊपर यहाँ पर इसके नीचे लिखा हुआ है, आपको देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है लिपि, हिंदी, लिखित, दो और मौखिक। ये शब्द, इनमें से आपने शब्द छांटकर दिए गए रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह पर भरने हैं। सबसे पहला है, माँ का रेडियो सुनना भाषा का डैश रूप है। कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। फिर है, ख हमारी राष्ट्रभाषा डैश है। कौन सी है? हिंदी। फिर है, हम भाषा के डैश रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। इसके बाद है, दादी जी का चिट्ठी लिखना भाषा का डैश रूप है। कौन सा रूप है? लिखित रूप, क्योंकि जब हम लिखेंगे तो वो लिखित रूप होगा। लिखने के अड़ा है, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ है आपका कि सही मिलान कीजिए। सबसे पहले देखिए, सही मिलाना है, रेखा द्वारा आपने सही मिलाना है। सबसे पहले है हमारा हिंदी, तो हिंदी हमारी लिपि क्या है इसकी? देवनागरी। तो हिंदी को देवनागरी के साथ मैच कर दो। फिर है संस्कृत, संस्कृत की भी क्या है? देवनागरी। देखिए, संस्कृत को भी देवनागरी से मैच कर दो। ध्यान रखने वाली बात है, हिंदी, संस्कृत, मराठी और गुजराती, इन चारों की देवनागरी लिपि है। फिर है पंजाबी, पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू की फारसी और अंग्रेजी की रोमन, इनके साथ मैच कर दो। जो बच्चे इस तरह से लाइन है, आपको रेखा द्वारा करना है। अगर आपको रेखा द्वारा मैच करना मुश्किल लग रहा है तो आप इस पे नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। फिर इसी ढंग से, जैसे हिंदी की देवनागरी तो नंबर 1 हो गया, इस तरह से संस्कृत की देवनागरी नंबर 2, पंजाबी की गुरमुखी 3, उर्दू की फारसी 4 और अंग्रेजी की 5। आपने सबसे पहले नंबरिंग कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए कहाँ हमने कौन सी लाइन के साथ मैच करना है। उसके नंबरिंग करने के बाद आप मैच करोगे तो आप आसानी से और मैच कर पाओगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों, ये आपका इस तरह से मैच करना है आपने। ठीक है। बेटे, लास्ट आपका प्रश्न है, वर्णों को नीचे की तरफ अथवा दाईं तरफ जोड़कर भारतीय भाषाओं के नाम बताने हैं। भारतीय भाषाओं के नाम आपको ढूंढ कर लिखने हैं। सबसे पहला देखिए क्या आएगा, इधर से देखो, गुजराती। ये देखिए यहाँ से गुजराती, ये आपका पहला नाम निकल कर आ गया, गुजराती। फिर दूसरा है
इधर से देखो असमिया, कौन सा है? असमिया। तो ये आपका असमिया। फिर है आपका मणिपुरी। तो ये देखो इसी के नीचे, असमिया के नीचे ही है मणिपुरी। यहाँ से इसको पूरा जो है डार्क करना है अपने बॉक्स को सारे को, कि आपने ये भाषाएं ढूंढी हैं। और भाषाएं कौन सी है? सारी के सारी भारतीय हैं। मणिपुरी हो गया। फिर है आपका राजस्थानी। देखिए मणिपुरी के नीचे ही राजस्थानी, एक के बाद एक आपको लाइन वाइज भाषाएं मिल जाएंगी। इसके बाद है तमिल। तमिल देखिए यहाँ से देखिए तमिल। तमिल के बाद है पंजाबी। पंजाबी देखो बेटा कहाँ है आपकी? पंजाबी इधर देखो, यहाँ ऊपर से नीचे पंजाबी। इसके बाद तेलुगु। तेलुगु ध्यान से देखिए, ये देखिए तेलुगु, ये रही आपकी तेलुगु। इसके बाद है आपका मलयालम। मलयालम देखिए यहाँ पे मलयालम, ठीक है बच्चे। इसके बाद है उड़िया। उड़िया देखो, उड़िया कहाँ है? आप इसमें पूरे ढूंढो जो आपके बच गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपकी निकली है उड़िया। उड़िया भारतीय भाषा है, यहाँ से उड़िया। उड़िया के बाद लास्ट हमारा बचता है हिंदी। हिंदी देखो बेटा, यहाँ लास्ट शुरू में लास्ट बॉक्स में, इसके लास्ट बॉक्स में हिंदी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने करना है। और इनके सामने जो आपको स्पेस दिया हुआ है उसमें आपने सारी भाषाओं के नाम लिखने हैं कि आपने कौन कौन सी भाषाएं ढूंढी हैं। ओके बेटा, बाय बेटा।